नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करते हैं पाठ छठा। हम उस धरती की संतति है। यह एक पूरक पठन है जिसके रचयिता है उमाकांत मालवीय। कविता का परिचय कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता कव्वाली के रूप में लिखी गई है, जिसमें कवि मालवीय जी ने लड़के और लड़कियों के जो अलग अलग दल है उनके बीच जो नोक-झोंक हो रही है उसे वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। लड़के और लड़कियाँ शूरवीर, ऐतिहासिक एवं पौराणिक चरित्रों का उल्लेख यहाँ पर कहते हैं और इसके अलावा कविता के अलग अलग चरणों में हमें अलग अलग पौराणिक और ऐतिहासिक पात्र यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। क्या कहिए यानी कि यहाँ पर लड़कों और लड़कियों के दल के बीच वाद विवाद हो रहा है। क्या कहिए मतलब यहाँ पर वाद चल रहा है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ध्रुव यानी राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दोनों दलों के बीच जो यहाँ पर नोक-झोंक हो रही है, वहाँ पर लड़कों के दल ने यहाँ पर पौराणिक उदाहरण दिया हुआ है कि यहाँ पर इस मिट्टी में ध्रुव जैसे निडर बालक खेलने के कारण हम सबसे बेहतर है और हम उनके ही वंशज होने के कारण हम बेहतर है। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। लगन यानी कि धुन। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। दतूली यानी कि दूध के दांत। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यानी कि यहाँ पर लड़कों के दल ने यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि पहला उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि इस मिट्टी में भक्त प्रहलाद बालक का जन्म हुआ है, जिसकी श्रद्धा के कारण ईश्वर को भी धरती पर आना पड़ा। उसके अलावा यहाँ पर ईश्वर को नृसिंह अवतार लेना पड़ा। उसी प्रकार भरत जैसा पराक्रमी बालक इसी धरती पर पैदा हुआ जो शेर के जबड़े खुलवाकर उसके दांत गिनने का साहस रखता था। आगे जाके लड़कों के दल ने ऐतिहासिक उदाहरण दिया हुआ है। जयमल पत्ता यानी कि चित्तौड़ पर जब अकबर का हमला हुआ था तब अकबर का सामना इन दो साहसी वीरों ने किया था और उन्होंने ऐसा पराक्रम यहाँ पर दिखाया था, ऐसी हिम्मत दिखाई थी कि मुगलों की सेना से वे जरा भी हटे नहीं और उनका सामना उन्होंने लगातार किया और अपने किले की रक्षा उन्होंने की। ऐसे महान भारतीय पुरुष यहाँ पर पैदा हुए हैं, इसीलिए हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। यहाँ पर लड़कों के दल ने अलग अलग ऐतिहासिक और पौराणिक महान पुरुषों का दाखला यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के कारण ये जो पुरुषों का दल है वो लड़कियों के दल से यहाँ पर कह रहा है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है और हमारे सामने आपको अभी चुप रहना चाहिए। यानी कि लड़कियों के दल को यहाँ पर लड़कों का दल चुप रहने के लिए कह रहा है।
बातों का जनाब शौर नहीं। शौर यानी कि बात करने लायक न रहना। बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बघारे। शेखी न बघारना यह मुहावरा है, काफी बार परीक्षा में आ चुका है। उसका मतलब है घमंड करना। शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए। यानी कि लड़कियों ने यहाँ पर लड़कों को चुप कराते हुए कहा है कि हम यहाँ पर आपकी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आप केवल अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, ये गलत है और लड़कों को चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि में जो भी लड़कियां यहाँ पर पैदा हुई है वे भी कुछ कम नहीं है। हम अगर उनके बारे में कहने जाए तो आप यहाँ पर एकदम से चुप हो सकते हैं। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जो झांसी की रानी रह चुकी है, जन्मी थी झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी, यानी मर्दों की तरह लड़ने वाली ये महान औरतें इस धरती पर जन्म ले चुकी है। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, विदेहपति यहाँ पर जनक, उनकी लड़की सीता, सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, बाला यानी महान ऐसी बालिकाओं का जन्म यहाँ पर हो चुका है। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। इस पद्यांश में यहाँ पर लड़कियों के दल ने कहा हुआ है कि इस मिट्टी में झांसी की प्रतापी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। रजिया सुल्ताना जो कि पहली महिला बादशाह रह चुकी है, दुर्गावती जैसी रानियों ने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है, जिन्होंने रणभूमि में अपना जो पराक्रम दिखाया है, उसी के कारण दुश्मन को भी यहाँ पर लोहे चबवाने पड़े, यानी दुश्मन को ये औरतें काफी भारी पड़ी थी। ऐसी ही धरती पर चांद बीबी का भी जन्म हुआ है। और उसी प्रकार रानी पद्मिनी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने खुद को जौहर में डाल दिया था। जौहर यानी कि राजस्थान में प्राचीन समय में एक प्रचलित प्रथा थी, जिसमें स्त्रियां अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करती थी और उसमें प्राणों की जीवित आहुति दे दिया करती थी। उसे जौहर कहा है। पद्मिनी ने जौहर में यहाँ पर जाने का काम किया है। उसी प्रकार सीता, राम प्रभु की जो पत्नी है सीता, उनके बारे में कौन नहीं जानता है। सावित्री, जिसने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लाए थे। ऐसी सारी दिव्य नारियों की ये भूमि है। तो पुरुषों के बारे में बड़ी बड़ी बातें आप अगर कहोगे तो हम लड़कियों से आपको ताने सुनने पड़ेंगे, इसीलिए आप भी तैयार हो जाइए। आखिरी पद्यांश में कव्वाली के तीसरे चरण में लड़के और लड़कियां दोनों समूह मिलकर यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और स्त्री पुरुष भेदभाव मिटाकर समानता का आग्रह करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं
भारत माता के रथ के पहिए स्त्री और पुरुष दोनों हैं। इसीलिए हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पर दोनों भी दल इस प्रकार से कहते हैं, यो आप खफा क्यों होती है? खफा यानी कि नाराज। टंटा काहे का आपस में? टंटा यानी वाद विवाद झगड़ा। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें? झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, पते की यानी समझदारी की। ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम ही। दो पहिए अजी, दो पहिए, हाँ 2 पहिए, हम उस धरती की संतति है। यानी कि यहाँ पर अंत में लड़के और लड़कियाँ दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे कह रहे हैं कि हम व्यर्थ ही एक दूसरे पर नाराज हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हम जो बातें कर रहे थे उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमें ये बातें उलझा कर रखेगी। इसीलिए पते की महत्वपूर्ण बात है कि चाहे रजिया हो या चाहे ध्रुव हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों भारत माँ के हैं और हम लड़के और लड़कियाँ भारत माँ के रथ के 2 पहिए यानी चक्र है और हमें एक साथ साथ आगे बढ़ना है। अर्थात हमारे देश का विकास तभी संभव है जब स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमें आपस में न झगड़ते हुए यह सोच रखनी चाहिए कि हम भारत माँ की संतान हैं।